ये क्वेश्चन ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चे? पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। ये आपके सामने क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है हर बच्चा इसका आंसर कर लेगा। क्लास की टाइमिंग दिमाग में रखो, डेली क्लास होगी और क्लास होगी 8 बजे। ठीक है, तो डेली क्लास लेनी है, 8 बजे क्लास लेनी है, इसको दिमाग में शेड्यूल कर लो। आ जाओ इधर, पुअर पीपल, या तो पुअर पीपल लिख दो, मतलब पहले तो मैं एक यूज ये आपको बता दूं, या तो आप पुअर पीपल लिख दो, या तो पुअर पीपल की जगह आप लिख दो द पुअर। इसी चीज को कहा जाता है कि जब एडजेक्टिव्स कुछ हैं उनके पहले आप द लगाते हो तो पूरी पूरी वो कम्युनिटी का बोध करा देते हैं, कॉमन नाउन बन जाते हैं। तो पुअर पीपल अपने आप में क्या है? प्लूरल है ना, तभी तो आपने हैव लगाया है। पुअर पीपल, अगर द पुअर भी लिख दिया जाता है तो आपको द पुअर इज नहीं लगाना है, द पुअर आर। द ब्रेव माने बहादुर लोग, द ब्रेव आर, द पुअर आर। अब कई बार क्या होता पेपर में द पुअर्स लिख दिया जाता है, वो भी गलत हो गया भाई। द पुअर का मीनिंग ही है पुअर पीपल, तो फिर वहां यस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां यस आप मत लगाओ। तो द पुअर हो गया आपके सामने, पुअर पीपल हो गया आपके सामने, सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो पुअर पीपल मीन्स द पुअर। तो लिखा है पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन या ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जो भी लिखा है। अब यहां हमें समझना पड़ेगा भैया, बहुत एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। देखो भाई, मैं आपको बता दूं, एग्जाम कोई हो, अब प्रीपोजिशन इस तरीके नहीं पूछा जाता कि डाई फ्रॉम कैंसर लिख देगा, आप कह दोगे नहीं नहीं डिसीज है ऑफ लगा दो। फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड हो चुकी हैं चीजें। अगर आपके दिमाग में रन आता है तो सबसे पहले ये बताओ कि रन आउट क्या होता है, और फिर अब बताना रन डाउन क्या होता है, फिर रन इनटू क्या होता है। अभी मैं दो बता रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज कर दूंगा आपको। पहले लिखा है रन आउट। रन आउट का मतलब क्या होता है? कोई चीज खत्म हो गई। कोई चीज क्या हो गई? कोई चीज क्या हो गई बच्चे? कोई चीज एकदम खत्म हो गई, तो वो रन आउट हो गई। जैसे मैंने कहा माई बैटरी इज रनिंग आउट, इसका मतलब मेरे फोन की बैटरी क्या है? खत्म है, बिल्कुल खत्म के कगीर करा कगार पर है, बिल्कुल रन आउट। समझ में आ गई? रन आउट वो होता है। रन डाउन का मतलब क्या होता है? कोई चीज धीरे धीरे कम, डिक्रीज, ये डिक्रीज हो रही है, रन डाउन। ठीक है, तो रन डाउन और रन आउट में डिफरेंस होता है बच्चे। तो ये जो सेंस है ना कि जब लॉकडाउन लगा था तो जो गरीब लोग थे उनके पास खाना पीना कुछ बचा नहीं था, इस कॉन्टेक्स्ट में आप रन डाउन ऑफ नहीं लिखोगे, आप लिखोगे रन आउट ऑफ फूड सप्लाईज। क्योंकि जो फूड, आप एक चीज समझना, फूड सप्लाई भाई जो अमीर है वो पैसा से खरीद लिए, लेकिन जो गरीब है क्या वो खरीद ले रहा था? क्या नहीं खरीद पा रहा था? तो रन आउट ऑफ फूड सप्लाई। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो रन आउट ये होता है बच्चे, और रन ऑफ क्या होता है वो मैंने आपको बताया। मनीष राजपूत कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच। आइए, तो ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल जो काम की बात है मैं वो कर रहा हूं, कोई बात नहीं। तो बच्चे ये सारी बातें ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी चीज क्या देखी आपने? दूसरी चीज हमने ये देखी कि बच्चे को लग रहा होगा कि डाउन और ऑफ एक साथ कैसे यूज कर दिया। भैया ये फ्रेजल वर्ब है, आपको पता होना चाहिए सारी चीजों को। पैरेलल अगर मैं आपसे कभी ये कह रहा हूं कि भाई एक बात बताना, ये ब्रेक डाउन क्या होता है, फिर अगर यहीं से दिमाग में आपके आ जाए ब्रेक डाउन क्या होता है, तो कुछ फ्रेजल वर्ब पे आ जाओ, चर्चा ही कर लेता हूं। फिर ब्रेक डाउन क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब होता है, दो मीनिंग होता है ब्रेक डाउन का। पहला मीनिंग होता है इमोशनली कोलैप्स। कई बार बच्चे पूछते हैं लाइन क्यों खींच देते हो? भाई जिसको गर्ज होगी वो लिखेगा, नहीं होगी बिल्कुल नहीं लिखेगा। जिसको क्लास की इंपॉर्टेंस पता है वो बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं, जिसको नहीं पता वो बाहर है, नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैं क्या करूं? तो मैंने क्या कहा, ब्रेक डाउन क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब बच्चे होता है कि ब्रेक डाउन का मतलब है इमोशनली कोलैप्स। कोर्ट में कई बार होता है गवाही देते देते आदमी रोने लगता है, तो ब्रेक डाउन हो गया, इमोशनली कोलैप्स हो गया वो। और एक ब्रेक डाउन का मीनिंग बच्चा दूसरा होता है जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा यूज होता है। वो कौन सा मीनिंग है बच्चे? वो मीनिंग कहता है कि कोई चीज सडनली काम करना बंद कर दे, स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग।
जैसे किसी का सिस्टम है, पीसी है, वो काम करना बंद कर दे, कुछ वायरस आ जाए, तो आप क्या कहोगे कि हिज पीसी ब्रोक डाउन। अब ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या लगाया, ब्रोक डाउन लास्ट नाइट बिकॉज ऑफ पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो कुल मिलाकर के वो भी ब्रेक डाउन है। कार आपकी रोड के बीचों बीच बंद हो गई तो वो भी ब्रेक डाउन है आपके कार का, माई कार ब्रोक डाउन। बात समझ में आ रही है? तो वो ब्रेक डाउन हो गई। अब एसएससी में एक बार मैंने देखा, इसने ये भी पूछ लिया, फिर ब्रेक आउट क्या होता है, क्योंकि रन आउट लिखा है तो आज ब्रेक आउट भी सीख लो। ब्रेक आउट क्या होता है? तो ब्रेक आउट का मतलब होता है बच्चे किसी चीज का फट जाना या तो एक्सप्लोड हो जाना। ये है आपका क्या, ये है आपका ब्रेक आउट, एक्सप्लोड हो जाना। और दूसरा इसी ब्रेक आउट का मीनिंग बच्चे होता है कि किसी चीज का फैल जाना। स्पेशली क्या एक्सप्लोड होगा, स्पेशली मैं बता रहा हूं कि इन चीजों के लिए कोई न्यूज है ऐसी, कोई डिसीज है ऐसी, इन चीजों को जो आप फैला देते हो, फैल जाती हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड ब्रेक आउट। जैसे मैंने कहा कि कोविड क्या हुआ था, ब्रेक आउट हुआ था लॉकडाउन में, तो वो ब्रेक आउट हो गया। कनेक्ट कर पा रहे होगे आप ब्रेकआउट क्या होता है? ठीक है, तो ब्रेकआउट आपको समझ में आ जाएगा। कोई झूठी खबर है, ब्रेकआउट हो गई। और इसको याद करने का तरीका क्या है, बोले अगर गाड़ी की ब्रेक क्या हो गई, आउट हो गई, तो आप फैल जाओगे, तो ब्रेकआउट माने फैल जाना याद हो जाएगा। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 4। वी रिजर्व टिकट्स फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर माई सिस्टर्स एंड मी। देखो एक चीज तो हमें ये समझ में आनी चाहिए कि फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। अब अगर ये फॉर प्रीपोजिशन है तो माई सिस्टर्स क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब अगर एंड के पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा है तो एंड के बाद भी कौन सा फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो मी भी क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है। हमने प्लान किया है टिकट एक जर्नी के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग। अच्छा पहले रिजर्व हमने कर लिया, वी रिजर्व, तो भैया वी के साथ रिजर्व लगा दिया, वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व किया क्या, बोले टिकट्स, कोई दिक्कत नहीं। किस लिए, बोले फॉर अ जर्नी, पर्पज के लिए फॉर लगा देते हैं प्रेपोजिशन, कोई बात नहीं। लिखा है ऑन ट्रेन, तो एक चीज याद रखिएगा बच्चे, जब कभी भी आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं या कभी आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आप बाई का यूज करिए। और याद रखिएगा, मैं फिर से बता दूं, एक मिनट, आप ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां कोई डिटर्मिनर मत लगाइए, सीधे आप बाई का यूज करिए। बाई के बाद डायरेक्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। ऑन लगाओगे, इन लगाओगे तो फिर दा लगाना पड़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो, इन द बस, ऑन द बस। जब आप कभी भी ट्रांसपोर्टेशन सीखते हो प्रेपोजिशन में तो चीजें बेसिक हैं। तो ये ऑन ट्रेन नहीं करना, आपको बाय ट्रेन करना बेटा, बाय ट्रेन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। बात समझ में आ गई? तो बाय ट्रेन करने वाले हो आप, और यहाँ पे ऑन ट्रेन गलत हो जाएगा, बाय ट्रेन सही हो जाएगा। आप चलेंगे, आप ये नहीं कह सकते हो बाई आ ट्रेन, बाई आ बस, गलत हो गया। बाई बस, बाई ट्रेन, बाई रोड, बाई कार, बाई टैक्सी, इन माई कार। अब माई कार जब हो गया तो इन लग जाएगा, तब बाई नहीं आएगा। बिना किसी डिटर्मिनर के अगर दिया है तो बाई ही आएगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। बाई या रेडियो नहीं होता, बाई रेडियो होता है। चलो ये क्वेश्चन देख लो। लिखा, इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट दैट दे आर ट्विंस बिकॉज दे डू नॉट रिजेंबल टू ईच अदर। कह रहे हैं कि भाई इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट, पहचानना, फिल्टर कर पाना बड़ा कठिन होता है, बिकॉज वो दोनों कैसे दिखते हैं, बोले एक जैसे दिखते हैं। देखो एक चीज मैं बताता हूं बच्चे, एक बात बताना, एक होता टेक आफ्टर और एक होता है लुक आफ्टर। इसलिए मैं लिख देता हूं क्योंकि बच्चे हमारे जो है ना बहुत पढ़े लिखे हैं। तो एक होता टेक आफ्टर, एक होता लुक आफ्टर। तो देखो लुक माने क्या होता है, मैं याद करा देता हूं। लुक माने होता देखना, होता कि नहीं होता? तो अगर मैंने कहीं लिखा लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर।
ऑफ, किसी का देखभाल करना। देखो देखना आ गया ना, लुक है तो देखभाल करना, याद हो जाएगा, देखभाल करना। किसी का जब आप देखभाल करते हो तो उसके लिए आप लगाते हो क्या, लुक आफ्टर, और मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ही लुक्ड आफ्टर हर मदर, तो इसका मतलब क्या है, उसने अपनी मम्मी की देखभाल की, लुक आफ्टर। लेकिन अगर मैंने कह दिया किसी टुक आफ्टर हर मदर, तो इसका मतलब अपनी मम्मी जैसी दिखती थी। तो भैया टेक आफ्टर का मतलब क्या, टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल। अब रिजेंबल का मतलब ही होता है किसी के जैसा दिखना, एकदम मैच खाना। तो उसके साथ कभी भी पेपर में विद मत लगाना, रिजेंबल के साथ जब जब विद आएगा हमेशा गलत हो जाएगा, टू आएगा गलत हो जाएगा। भाई सिमिलर टू, एकिन टू, ये सब मीनिंग एक देते हैं, तो इसके साथ टू भी गलत है, विद भी गलत है, सब गलत है। रिजेंबल अकेले लिखा जाता है, वाजह ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक, तो टेक आफ्टर भी उसकी जगह यूज कर सकते हो आप, टेक आफ्टर। और याद रखने का तरीका क्या है कि मम्मी का चेहरा उसने टेक कर लिया, ले लिया, इसका मतलब मम्मी जैसे दिख रही, टेक आफ्टर लुक आफ्टर। लुक आफ्टर टेक आफ्टर कंफ्यूज करता, आप कंफ्यूज नहीं करेगा ये कभी। तो बच्चे यहां जो लिखा हुआ है ना, रिजेंबल टू ईच अदर गलत हो गया, रिजेंबल ईच अदर, और ये आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज ये समझनी है कि चूंकि अगर वो लोग ट्विंस हैं, दो लोग हैं, तो आपने ईच अदर लिखा है, दो से ज्यादा होते हैं तो ईच नहीं फिर वन अनदर आता है। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातचीत थी, मुझे लगता है ये सारी बातचीत आप सभी को समझ में आई होगी। क्लास की टाइमिंग 8 बजे है, मिलिए डेली शाम 8 बजे हमारे साथ और पढ़ाई करिए। किसी बच्चे का अगर अब कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ ले। चलिए, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर, गुड नाइट।